वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। भगवान गणेश का सभी ध्यान करेंगे। गजानम भूत गणादिसेवितम कपेत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो गज के मुख वाले हैं, भूत गण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यानाभ्यवस वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणः निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलनोदरे किमपि अन्नीलमहो धावति। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना तट पर जो नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। याविन्रज्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचतनायापि निखिले जगति स्फुरन्तरं तावद् बलात् स्फुरति हन्त हन्यतरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरज्जन् पुंजमंजूह। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कहा जा रहा है। न विद्या येषां श्रीर्न शरणामिपीशनं च गुणा परित्यक्ता लोकैरपि व्रजनयुक्ता श्रुति जड़ा शरण्या इतेऽपि प्रसुत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तांस्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्ण मल्लमम्। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य करुणार्वणस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवं यवेष्टं प्राप्य समार्य धामं समग्राद्रौक्तविन्दच्छं याता मुक्तिमजाल्मितिता शैलोपि पूज्यो भवत्
तम माधवमाश्रिते यस्तम नित्यम शरणम भजे। जिन करुणा निधि भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूं। तम श्री माधवमाश्रितेष्ट दमहम नित्यम शरणम भजे। तम श्री माधवा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज दिनांक 8/8/2025 श्री गणेश करते हैं। ऐसी कामना रखते हैं कि भगवान सबके अंदर भक्ति का दीपक जलाए और हम सब भगवान से प्रेम करना सीख जाए, गीता हमारे आचरण में आ जाए। आइए नित्य पठनीय श्लोक करेंगे। पहले आरती बेटी नारायण नारायण आप नित्य पठनीय श्लोक करो, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। गजानन तो अंकल जी आपने बोल दिया। वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अजोऽपि संहव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो विधि तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय अवतरणिका। महाभारत के युद्ध की पूर्ण तैयारी, उसका संक्षिप्त वर्णन अवतरणिका में महाराज जी दे रहे हैं। हम परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज को अंतःकरण से नमन करते हुए उनके द्वारा रचित साधक संजीवनी उसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसी 12 अगस्त को साधक संजीवनी का प्राकट्य हुआ और अब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। महाराज जी के अथक प्रयास से यह साधक संजीवनी कली काल में एक तरीके से आप समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी का ही काम कर रही है। अवतरणिका में महाराज जी कहते हैं, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उनके स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, पर युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, 10 दिन के युद्ध को धृतराष्ट्र को मालूम नहीं था कि क्या हुआ। जब 10 दिन का युद्ध भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में अर्जुन के द्वारा बाणों से धराशाही कर दिए गए, तब हस्तिनापुर जो है संजय लौट के आए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। अब धृतराष्ट्र क्या कहते हैं
पहला नंबर एक धृतराष्ट्र को सुनाई, उसमें आया महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। अब धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, यानी मेरे दुर्योधन और पांडु यानी मेरे भाई माम का मेरे ये जो मोह है यहां से शुरू हुआ राग के द्वारा युद्ध। महाराज जी बताते हैं वैषम्य पायन के जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। नंबर 3 नीचे लिखा हुआ है, संजय का जन्म गवलगण नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे, यानी संजय के पिता। आगे पृष्ठ संख्या 26। व्याख्या। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है, केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युतः तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य है कि जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक बनता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि यदि कोई कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में भी ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया।
यहां आरंभ में पद से एक बात और मालूम होती है, अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। ये विशेष बात है। यानी अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इसलिए जो आरती हमने की पूरी गीता के बाद, ये अनुष्ठान था, उसका फल भगवान का प्रसाद है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। गीता जी के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, समवेता युयुत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो या अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरीके से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव है। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष युयुत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाई सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण महाराज युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप से धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना, यह बात उनमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात कि राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा।
अपमानित करना चाहा, ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात कुंती माता को बहुत बुरी लगी, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि क्षत्रिय का धर्म है कि अपना आत्मसम्मान बचाए और धर्म की स्थापना करे। कुंती माता ने जब सब राज्य जीत लिया, उसके उपरांत भगवान से दुख मांगा, विपत्ति मांगी, कारण कि भगवान विपत्ति में माता के साथ थे। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते जी रहने से इनके पाप बढ़ते जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। मामका पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में और तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उसमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। ये दो बातें नीचे दी हैं महाराज जी ने। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया। अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए दिया गया है। नंबर 2, धृतराष्ट्र के मन में द्वेधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युतः पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना माइक बंद कीजिए। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर का यही भाव था, अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित हो जाए। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु के पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राणी बाहर से निकालते। इस द्वेधी भाव के कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख का भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांव में, प्रांत में, देशों में, संप्रदायों में द्वेधी भाव, ये अपने हैं और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव ना रखें, कारण कि द्वेधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युतः कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया,
मामका और पांडवा। यहां आए मांडका और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से ही आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव शब्द प्रयुक्त होंगे। इनसे पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम गिनाए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उमा माइक बंद कीजिए आप। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे। रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं। किम शब्द के 3 अर्थ है। विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहां लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव। मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है महाराज जी ने, ध्यान दीजिएगा। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है और जिससे मक्खन निकलता है, ऐसा ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई, क्योंकि वह भगवान की शरण में चले गए। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ शुरू कर दिया, परंतु इसके बीच में स्वामी जी की बात अभी रह गई। उसको पूरा जब तक नहीं करेंगे
तो हम गीता जी की शुरुआत को ठीक से नहीं कर पाएंगे। महाराज जी ने कहा टीका के संबंध में कि ये जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी, इसकी मेरे को प्रेरणा कैसे हुई। आइए जरा उस पर भी चर्चा करें। श्लोक संख्या 2 कल से शुरू करेंगे। महाराज जी कहते हैं टीका के संबंध में, पृष्ठ संख्या 5, छोटी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता की गंभीरता पूर्वक मनन विचार करने से अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। आज हम अपनी कामनाओं के कारण दुखी हैं, और गीता जी के पास जाने के बाद एक काम तो पक्का हो जाता है। मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए, अब 2 साल के करीब मान लीजिए, मैंने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, जबकि मैं हार्ट पेशेंट हूं, और कोई दिमाग में कभी ये बात ही नहीं रहती कि मैं बीमार हूं। तो संतोष गीता जी में ऐसे ऐसे भाव हैं कि मनुष्य भगवान में ही लगा रहता है, फिर उसको कोई याद ही नहीं आती बीमारी क्या होती है। तो मानसिक जो संतुलन है वह बहुत ही, कोई कुछ कह भी जाए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमारे को क्या फर्क पड़ा है, हम तो भगवान को मानने वाले हैं। हमें तो क्रोध कभी सोचना ही नहीं चाहिए। जब पता लग गया कि काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, तो हम उधर जाएंगे ही क्यों, सोचेंगे ही क्यों। और फिर कभी हमें ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराना, कोई मतलब नहीं, दवाई खाते रहिए, सब ठीक है, नारायण की बड़ी कृपा है। तो गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े। उन भावों को पूरी तरह समझने और उनको व्यक्त करने में मेरे में सामर्थ्य नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं। परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हट किया, तब गीता के मार्मिक भावों को अपने को बोध हो जाए तथा कोई मनन करे तो उसको भी इसका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। महाराज जी वेदांती थे, वेदांती तक पढ़ाई की, सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ, परंतु रुचि विशेष बचपन से भगवान श्री कृष्ण में थी। और गीता जी में विशेष थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। दुर्योधन जैसे विषमयी थे और अर्जुन जैसे अमृत लेके निकले, और भगवान श्री कृष्ण उनको पान कराने वाले बने। और वही भगवान श्री कृष्ण आज साधक संजीवनी के रूप में हमको अमृत दे रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का विशेष हम पर प्यार है। परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया तो फिर भगवान, इनकी स्वामी जी की इच्छा हुई कि गीता की व्याख्या लिखवाएं। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की, देखिए हम बार बार कहते हैं 12वां अध्याय, महाराज जी आप यहाँ खुद कह रहे हैं कि सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसको लिखवाने के बाद स्वामी जी कहते हैं ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों योग हैं। अतः इन तीनों योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्धन किया गया
और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई। ये तीनों अध्याय कर्म योग हैं। इसको गीता का कर्म योग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपरोक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही। अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय, फिर पद व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। परंतु तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल गई। अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव ये रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय ना लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ में पहुंच जाए। इस शैली से 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखाई गई। इसको संवत 2039 में गीता की सम्मति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें, 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर इस श्लोक के अर्थ भी दे दिए जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण 2040 में इस श्लोक के अर्थ भी दे दिए गए। गीता के अर्थ के साथ देने के साथ पदों की व्याख्या करने का भी क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई। इसको गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई, जिसको गीता की राज विद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने के कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रही। फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकें 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते थे, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कई सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा। इस कारण टीका की भाषा, शैली आदि में परिवर्तन होता रहा है। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका
तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचन मात्र भी नहीं, प्रत्युतः मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित प्रकरण संगत युक्ति युक्त संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया। किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन मनन चिंतन विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय इन भावों को लिखवाने का विचार होता, तब एक ऐसी विचित्र सी बाढ़ आ जाती कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके अनुग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख देते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती। ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई, बहुत सी बातें छूट गईं, इसलिए उनमें बार बार संशोधन परिवर्धन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनमें पुनर्मुद्रण में और सबके साथ एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। ऐसा करने से पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई। भाषा और शैली को लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया, कई नई बातें जोड़ दी, कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया। जिन बातों की ज्यादा पुनरुक्तियां हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया गया, पर सर्वदा नहीं, विशेष ध्यान देने योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध क्षमा प्रार्थना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूलें दिखाई दें उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा होगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों, खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से, गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय में बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करें तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। स्वामी राम सुखदास। एक विशेष बात नीचे कही गई, कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए। देखिए, एक संत की ये वसीयत है, ये लाइन नहीं है, ये संत की वसीयत है कि कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना किया जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझ आ जाए, तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है।
साधकों के द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली, गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा स्वामी जी का भाव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाराज जी 40 वर्ष पहले ये ग्रंथ कई टुकड़ों में करते 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 आज ये हमें साधक संजीवनी के रूप में प्राप्त है। महाराज जी को संसार से गए हुए भी 22 वर्ष हो गए अंदाजन, परंतु गीता साधक संजीवनी के रूप में भगवान के विचार और स्वामी जी ने जो उनकी बात को इसमें उकेरित किया है वह धन्य है स्वामी जी। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही संतों पर कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ हम गीता जी का पाठ करेंगे। अब इसमें मेरा नम्र निवेदन आप सबसे है, गीता जी को सुनते जाएं, परंतु जहां बात समझ ना आए तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे, हम पे आता होगा तो बताएंगे, नहीं तो हमारे ऊपर भी और अच्छे संत बैठे हैं, उनसे पूछेंगे, परंतु जिज्ञासा को अंदर ना रहने दें। जिज्ञासा बहुत ही प्रबल हथियार है भगवान को प्राप्त करने का। हम ज्ञान मार्ग के चलते हुए निष्काम भाव से सेवा करते हुए भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा ही आप सब लोग भी भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आइए मिलकर इस ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करें, जो आज हमारी नीतू बेटी ने शुरुआत की। भगवान की कृपा से नित्य पठनीय पाठ आरती ने किया, हम सब लोगों ने सुना है। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, गीता हमारे सब के अंदर रोम रोम में वास करे और हर रोम से एक ही आवाज निकले, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्ण। ये श्लोक नहीं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये महामंत्र है, इसको जितना गाते रहेंगे, जितना गाते रहेंगे, भगवान की कृपा हम पर बरसती रहेगी। भगवान से एक ही कामना करें, हे नाथ मैं आपका हूं, बस आपका ही रहूं, मैं भगवान का हूं। ये स्वामी जी की अंतिम जाके शरणागति। एक दिन अब हम ऐसा भी रखेंगे कि उनकी आपको वीडियो सुनाएंगे, जिसमें ऑडियो में स्वामी जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, शरणागति का महत्व बताना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम दूसरा श्लोक कल से शुरू करेंगे। स्वामी जी की बात पर ध्यान दीजिए। स्वामी जी हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, निष्काम भाव से सबकी सेवा करो। ये संसार भगवान का विराट रूप है, यहां कोई गैर नहीं है। जब गैर किया तो धृतराष्ट्र को अपने 100 बच्चे खोने पड़ गए। अगर वो भाई के बच्चों को भी अपना बच्चे मानता और आदेश देकर प्रेम से बंटवारा कर देता तो ये महाभारत नहीं होता, परंतु होनी को मंजूर है। वो कहते ना, होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का कारण श्रीमद् भगवत गीता बन जाएंगी, भक्ति का प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भगवत गीता बन जाएंगी, ज्ञान का अथाह भंडार श्रीमद् भगवत गीता बन जाएंगी।
निष्काम कर्म योग की प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भगवत गीता बन जाएंगी। आइए इस ज्ञान रूपी गंगा में रोज स्नान करें, रोज सत्संग करें, भगवान की कृपा का आनंद लें। नारायण नारायण। वास